लोगों का डर खत्म हो गया है कानून से। हमने आधा घंटे में पकड़ लिया। टाइगर को ही मार के 50 लाख बेचते हैं। तब तक आप पोचिंग नहीं रोक सकते, धीरे धीरे एक नष्ट कर देंगे। लोहे के ट्रैप लगा देते हैं गड़ा करके। सर, पोचिंग एक बड़ी समस्या है। जानवरों को मारना उनके खाल के लिए, उनके सींगों के लिए, दांत के लिए, या और भी कुछ मिथ्स हैं कि उससे उनकी लोगों की स्टेमिना, वाइटलिटी बढ़ेगी। तो उसके लिए जानवरों को बहुत ही निर्दयी और क्रूएलिटी के साथ मारते हैं, आपने बताया भी है। और इस पोचिंग को रोकथाम के लिए आपने एक सिस्टम, एक फॉर्मूला बताया है नेटवर्किंग का, इनफॉर्मर नेटवर्किंग का। तो ये इनफॉर्मर नेटवर्किंग होती क्या है, कैसे काम करती है, और आपने अपने टेन्योर में, अपने सर्विस के दौरान इसका कैसे प्रयोग किया और आपने कैसे कोचिंग को रोका? देखिए, आए दिन पेपर में आपको सुनाई देगी कि टाइगर को मारा, लोगों ने हिरण का शिकार किया। तो देखिए, टाइगर और पैंथर जो मांसाहारी जीव हैं, कार्निवोर्स, इनको मारने में 90% हाथ है पारधी समूह का। पारधी एक जाति होती है जो शिकारी होते हैं, जनजाति। हाँ, तो ये लोग 90% शिकार में इनका हाथ होता है। और ये लोग मार करके उसके फर और उसकी बोन्स ये चाइना में तक सप्लाई करते हैं, और काफ़ी बड़ा ये धंधा है। इसमें लोकल लोगों को भी मदद ले लेते हैं। पुराने समय में पारधी कम्युनिटी बड़ी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, और लोग पारधियों को बुलाते थे, बड़े बड़े लोग अपने गांव में। क्यों? क्योंकि जानवरों से उनकी खेती को नुकसान होता था। टाइगर, इनसे भी लोगों को दिक्कत होती थी। ये पारधियों को बुला के रखते थे, उनको पैसा देते थे, और उनसे सुअर और इन लोगों को मरवाते थे। अब वो उन्हीं धंधे में है, तो पारधी लोग इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं। प्रश्न ये है कि हम शिकार को कैसे रोकें, क्योंकि ये समझ लीजिए, टाइगर एपेक्स में प्रेडेटर है। अगर टाइगर कहीं पे है तो इसका मतलब वहाँ का जंगल सबसे तरह से संपन्न है, पूरे लैडर है, सभी तरह के जानवर हैं। जानवरों का महत्व तो हर तरह से, कोई पॉलिनेशन में है, कोई उसके उपजाऊ करने में है। सुअर उसकी भुरभुरी करता है, मिट्टी उपजाऊ बढ़ाता है। तो इनका बहुत उपयोग है, तभी ईश्वर ने इनको बनाया है। क्योंकि हमारा जो स्टाफ है 25-25 स्क्वायर किलोमीटर में एक गार्ड है, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, सरकारी लाठी भी नहीं है, और पैदल है। तो ऐसी परिस्थिति में, और वो बहुत सारे उनको फॉरेस्ट्री काम भी करने पड़ते हैं। लोगों का डर खत्म हो गया है कानून से। तो जंगल खुला खजाना है, तो कहीं से घुस सकता है, कभी घुस सकता है, और वो मार के ले आ सकता है, रात में जा सकता है, देख लिया कौन कहाँ गया तो हम वहां चले जाए। तो कैसे हम पोचिंग को रोकें? और हमारी किताब का नाम भी है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट विदाउट टीयर्स, बिना संघर्ष। हम बिना परेशान हुए। भाई, अगर पोचिंग होगी तो हम रोएंगे, परेशान हो गए, तो बिना हमारे आंसू बहाए हम कैसे कंट्रोल करें, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क हो, आपको सूचना तंत्र विकसित हो, कि आपको बैठे बैठे लाइव सूचना मिले कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जैसे सैटेलाइट से होता है इमेजरी से कि यहाँ क्या दिख रहा है। तो हमें आजकल मोबाइल नेटवर्क है हर जगह, और लोगों के आपसी झगड़े भी रहते हैं। तो अगर आप सूचना तंत्र सही विकसित करो तो आपको सूचना तत्काल मिल जाएगी। फिर वन विभाग को चाहिए कि रैपिड एक्शन फोर्स हो, व्हीकल्स हो तैयार हर समय, हर रेंज में, ताकि उनको ग्रैब कर दें। इसके लिए मैंने एक उपाय किया था। वन सुरक्षा अधिनियम में ये व्यवस्था है कि आप 25,000 रुपये तक उस समय इनाम दे सकते हैं सूचना देने वाले को। तो हमने पेपर में दे दिया, नंबर दे दिए मोबाइल रेंजरों के,
अधिकारियों के, हर क्षेत्र के, और हर ऑफिस में चस्पा कर दिया कि अगर कोई आप वन्य प्राणी या जंगल कोई अपराधी देखें, अपराध होता हुआ, तो आप इस नंबर पे सूचना दें, तो आपको समुचित 25,000 रुपये तक इनाम मिलेगा आपके सूचना के आधार पर। जब ये हमने हर जगह अपने ऑफिसों में, दूसरे ऑफिसों में, पेपर में दे दिया, तो हमें ऐसी सूचना आती थी घर बैठे कि साहब 5 लोग खरगोश को मार के घर के अंदर खा रहे हैं। एक बार आई कि हिरन को मार के लिए जा रहे हैं, हमने आधा घंटे में पकड़ लिया। तो आप हर जगह नहीं रह सकते हो। एक वो कहावत है अपने रामायण की, क्योंकि हमने पॉडकास्ट किया है, तो राम और लक्ष्मण को रावण ने सोचा कैसे चुरा लिया जाए। तो राम लक्ष्मण की कुटी के पीछे चारों तरफ पहरा रहता था, चारों तरफ, और हनुमान जी चारों तरफ अपनी पूंछ में ही बना करके बैठे रहते चारों तरफ, कहीं से कोई जाएगा तो हनुमान जी का मुंह दिखेगा। इसके बाद भी राम लक्ष्मण को अहिरावण ने हर लिया। कैसे हर लिया? उसने ऐसे हर लिया कि वो विभीषण बन के आया, उसके अंदर क्षमता थी कोई भी वेश बनने, उसी के तरह आवाज करने की। तो बोले हमें बड़ा अर्जेंट काम है, तो जाओ भाई। हनुमान जी ने कहा जाओ आप। गए तो उधर मंत्र मार करके और राम लक्ष्मण को वायु मार्ग से ले गया। तो जब हनुमान जी चारों तरफ बैठे तब भी राम लक्ष्मण चोरी हो गए। तो हमारा तो खजाना चारों तरफ से खुला है, कोई नहीं है जी। तो ये पोचिंग कैसे रुकेगी? तो हम लोगों के आपसी झगड़े रहते हैं, लोग पैसा दीजिए, आप सूचना दीजिए तो आपको सूचना मिलेगी जी। तो हर जगह कहीं भी पोचिंग होगी आपको सूचना मिलेगी। आपको तैयार होना चाहिए, रैपिड एक्शन फोर्स की जाके पकड़ ले। दूसरा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि टाइगर को मारने पे 7 साल की सजा और कोर्ट में जल्दी निर्णय नहीं होता, तो अपराधियों के बजाय कर्मचारी परेशान रहते हैं, अपना काम छोड़ के कोर्ट जाना होता है। तो फास्ट सजा होनी चाहिए। और प्रे बेस मारने पे ज्यादा सजा होनी चाहिए और अधिकतम सजा होनी चाहिए। जैसे 7 साल की सजा है, लेकिन 1 साल 2 साल कम से कम होगी। मिनिमम पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब होना चाहिए। अगर कोई चीतल सांवर मारता है, देयर मस्ट बी मिनिमम पनिशमेंट और मैक्सिमम पनिशमेंट। तो क्यों मारा आपने? है ये कि लोग चीतल सांवर मारते हैं, छूट जाते हैं। अगर चीतल सांवर नहीं रहेगा तो टाइगर तो रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए अवार्ड, रिवार्ड और पनिशमेंट जरूरी है। और सूचना तंत्र, खबरी, अंग्रेज लोग इतने कम थे लेकिन उनका सूचना तंत्र बहुत तगड़ा था। तो सूचना तंत्र का एक उपाय है जो नियमानुसार है, सूचना देने वाले को आप पैसा दीजिए, आप जैसे पुलिस वाले भी करते हैं ना। दूसरा, पेश टाइगर रिजर्व में हमने एक तो ये किया। दूसरा हमने किया कि जंगल में बफर में कौन चराने जाता है? चरवाहा। वही इंटरेक्ट करता है, टाइगर उनके मवेशियों खा लेता है। तो फिर वो जब नुकसान ज़्यादा होता है तो वो लोग एल्ड्रिन डाल देते हैं, झाड़ डाल देते हैं। तो उसके लिए हमने उनको सूचना तंत्र में शामिल किया कि आप सूचना देने जाओगे तो आपको 500 रुपये इनाम मिलेगा, दूसरे दिन जाओगे 300 मिलेगा, तीसरे दिन नहीं जाओगे या जाओगे तो पिटाई करेंगे और भगा देंगे, चरने नहीं देंगे अपने एरिया में। हर गांव के चरवाहे अलग रहते हैं, कठोर कार्रवाई। हाँ, कठोर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें क्या है, सूचना दे दिया। अब हमें देखना है कि जिसका गाय खाया है उसको हम 15 दिन के अंदर भुगतान कर दें, उसे नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिस ऑफिस चक्कर न लगाना पड़े। तो हमने कहा सूचना देने, जब स्टाफ सूचना देगा वो पूरे ऊपर तक सूचना दे देगा। और वेटनरी डॉक्टर की जरूरत है तो हमारे पास वेटनरी डॉक्टर है, हम उसको भेजेंगे, वहाँ जाके जो कागज बनाना है वो बना ले। लेकिन रेंज अफसर वाज अथराइज कि भाई आप 15 दिन के अंदर पैसा दे दो। तो पार्क एरिया में, पीए एरियाज में जो एक संरक्षित एरिया है, उनमें ये भी एक सूचना तंत्र का तरीका है। तो इस सूचना तंत्र अगर हर डिपार्टमेंट इसको करे
चाहे पोचिंग का हो और चाहे अवैध कटाई हो, चाहे आपका जंगल में अतिक्रमण हो, अगर आपका नेटवर्क हर गांव में है, आप उनको रिवार्ड देते हो, आप उनसे सतत संपर्क करते हो, तो कोई भी आदमी आप शिकार नहीं कर पाएगा और जंगल का नुकसान भी नहीं कर पाएगा जी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि एक बार अतिक्रमण करने के लिए लोग बाग, चुनाव के समय ज़्यादातर होता है, तो अतिक्रमण, मैं दौड़े में था तो मेरे ड्राइवर ने बताया, बाजार का दिन था, जवाहर ड्राइवर था मेरा, तो बोला कि साहब जंगल शहर में चर्चा है, वहाँ गांव में मतलब बाजार में, कि लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, कि जंगल काट लो, खेत बना लो तो आपको पट्टा दिला देंगे। वो उसने सूचना बताई। इसके बाद दूसरे दिन मैंने स्टाफ भेजा और उनको अरेस्ट कर लिया। जैसे अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया, तो बंद हो गया टोटली। तो ये क्या है, हमारा स्टाफ अगर सजग रहे कि हर गांव में आपके 2-3 आदमी ऐसे रखें जिनको आप पैसा दीजिए, रिवार्ड दीजिए, आप दे सकते हो, तो आपको कोई गतिविधि होगी तो आप सूचना मिल पाएगी। दूसरा, वन विभाग को राइफल रखने का, और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर वो मारते हैं, गोली चलाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। शस्त्र से सुसज्जित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्टाफ पैदल है और अपराधी लोग साधन संपन्न है। आज सागौन का जंगल कितना महंगा, एक एक पेड़ 5-5 लाख रुपए का है, टाइगर को ही मार के 50 लाख बेचते हैं। तो जब तक आप अपने स्टाफ को मजबूत नहीं करोगे, साधन संपन्न नहीं करोगे कि तुरंत पकड़ ले, तब तक आप पोचिंग नहीं रोक सकते, धीरे धीरे एक नष्ट कर देंगे। क्या आपको लगता है अभी उतने साधन हैं हमारे? साधन बहुत बढ़े हैं, लेकिन साधन और बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, विभाग को अपने इन उपायों को भी आजमाना चाहिए, सूचना तंत्र फैला करके जितना साधन है उससे प्रयास करें और साधन की मांग करें। फिर भी मैं कह रहा हूँ, पहले साधन अभी बहुत अच्छे हो गए। सर, मैंने इस विषय पे आपकी किताब से थोड़ा बहुत जाना और सीखा। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो आपने एक फॉर्मूला बताया कि विलेजर्स और इंगेजर्स आर बेस्ट इन्फॉर्मर्स। वो क्या है, थोड़ा समझा लीजिए। एक्चुअली विलेजर्स और जो चरवाहे हैं वो जंगल में अपनी गाय लेके जाते हैं, तो उनको जंगल की पूरी चीज पता रहती है। तो आपको अगर उनके नेटवर्क में रखे हो आपने, तो आपको सूचना देंगे। तो क्या वो अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या खबर देने के लिए तैयार रहते हैं? नहीं, देखिए, अगर टाइगर ने उनकी गाय को मारा है तो उनको पैसा मिलेगा, इसलिए सूचना देंगे। लेकिन गांव में आपस में बहुत वैमनस्यता रहती है। अच्छा। आप उनका नाम डिस्क्लोज मत करिए, और नियम ये है कि जिसको पैसा देंगे उसका नाम नहीं लिखेंगे आप। ऐसी एक घटना हुई कि वो लोग, आपने देखा, इलेक्ट्रिक वायर लगा देते हैं। हाँ, पास की चलती हुई लाइन से छोटी छोटी खूटियां गाड़ के 6-6 इंच की, और वायर फंसा देते हैं, और टाइगर और उनके मार्ग में पानी पीने जहाँ जाना है, उनको मालूम किस मार्ग से जाएगा, तो उसमें करंट प्रवाहित कर देते, तो आदमी मर सकता है। ऐसे ही एक घटना छिंदवाड़ा में हुई थी, जिसमें कि 2 पैंथर, एक भालू मर गए थे। अब उस सूचना नहीं मिल रही थी किसने मारा, जंगल में किसने देखा, क्या देखा, पता लगाया कि भाई ऐसा, मैंने फिर कहा कि पता लगा ऐसा कौन ऐसे हैं जो स्पेशलाइज काम है इलेक्ट्रिक वायरिंग करना, और बहुत से अपने खेत के बाहर भी लगा देते हैं लोग। तो ये पता लगा कि भाई फला आदमी है। तो अब ये हुआ किसके आदमी है, तो पता लगा कि फला नेता के आदमी है। तो हमने कहा उनके घर में घुसे होंगे दूर। तो हमने अपने स्टाफ को बोला कि उनके किसी आदमी को इनाम का लालच दो, तुम्हारा नाम नहीं जाहिर होगा। 25,000 रुपये का इनाम का लालच दिया, और उसने बताया कि दोपहर में वो नहाने जाएंगे, तो आप पकड़ लीजिए। तो हमारे लोग गए, खुद नहा रहे थे। जब वो नहाने आए, 5 लोग थे, उनको रस्सी से बांध के पकड़ लिया। कैसे संभव हुआ? इससे संभव हुआ कि आपने अवार्ड घोषित किया, रिवार्ड घोषित किया कि भाई इतना इनाम मिलेगा।
तो यही एक उपाय है कि आप कैसे पोचिंग को रोक सकते हो। जैसे पारधी लोग इतने चतुर रहते हैं कि उनके बड़े तरीके हैं, ट्रैप से मारते हैं। अब कोई बंदूक से नहीं मारता, लोहे के ट्रैप लगा देते हैं गड़ा करके, और टाइगर किसी न किसी में फंसी जाएगा, जिग जैग लगा देते हैं वो, और फिर टाइगर कितना भी कहे उसको निकाल नहीं सकता। फिर वो पेड़ में चढ़े रहते हैं, जब देखे टाइगर चिल्लाने लगा तो जाके बांस उसके मुंह में डाल दिया, तो मर जाता है वो। फिर पीट पीट के, हाँ, पीट पीट करके उसको मार डालते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप हर जगह नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप सूचना तंत्र विकसित किए हैं तो आपको सूचना मिल जाएगी, तो आप तुरंत अपराधियों पर कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन अपराध के दंड भी बढ़ाना चाहिए ताकि अपराध कम करें, क्योंकि जंगल नष्ट हो रहा है, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तगड़ी।